नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम साढ़े साथी और ढैया की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले ढैया की बात करेंगे। तो ढैया यानी 2.5 साल के लिए जो इफ़ेक्ट होता है शनि का, उसकी बात करेंगे। ढैया यानी 2.5 साल, ठीक है। शनि एक स्थान पर 2.5 साल रहते हैं, तो सबसे स्लो प्लैनेट है और सबसे ज़्यादा रहने वाले एक ही स्थान में शनि है। अब शनि जिस दिन ट्रांजिट करते हैं स्थान से दूसरे स्थान में, जब परिवर्तन करते हैं, तब चंद्र की स्थिति जो होती है उस हिसाब से साढ़े साथी और ढैया डिसाइड भी होती है, और उनका जो बेस होता है, पाया कहते हैं उसको, वो भी डिसाइड होता है। तो वो डिफरेंट पाया होता है हर किसी का बेस, और उसके अकॉर्डिंग उसके इफ़ेक्ट तय होते हैं कि भाई ये बेस है तो इनको ये तकलीफ़ होगी, ये बेनिफिट होगा। और अलग अलग बेस पे अच्छा या बुरा इफ़ेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ राशि के लिए बात करेंगे, यहाँ लग्न की बात नहीं हो रही है। यहाँ लग्न की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राशि से होता है ये इफ़ेक्ट साढ़े साथी और ढैया का। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि का ये जो ट्रांजिट होने वाला है वो अष्टम भाव में होगा। 8वां जो स्थान है वहाँ पर 11 नंबर लिखा है, आपके 4 नंबर आपकी राशि है वहाँ से, तो आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। तो राशि से 8वां जो स्थान है वहाँ पर शनि का अपना घर है, इसलिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि यहाँ पर आपके लिए आयुष्यवर्धक है, आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये 2.5 साल का इफ़ेक्ट ढैया का क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो भी शारीरिक समस्याएं हैं, आपको जो भी हेल्थ वाइज अलग अलग टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से, पर्सनल चार्ट यानी आपका जन्म कुंडली, आपका बर्थ चार्ट, तो उसके हिसाब से आपके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हर किसी इंसान को। तो यहाँ पर शनि उसमें थोड़ा आपको बेनिफिट देगा। वो जो भी प्रॉब्लम्स है वो बाहर ज़्यादा उभर कर आएंगे, अगर, और बहुत से लोगों को अभी शुरू भी हो गया है। और जैसे जैसे शनि का ट्रांजिट होने वाला है 17 जनवरी को, वैसे वैसे ये उभर कर सामने आएगा। तो डरना नहीं है, सबसे पहले आपको उसको समझना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो डॉक्टर के ओपिनियन लीजिएगा, 1 2 3 जितने ज़्यादा ओपिनियन लेके फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है वो करवाइएगा। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ में सुधार आएगा ये ढैया में। 2.5 साल का जो ये समय है, 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक का ये समय है। यहाँ पर शनि जो है वो आपके लिए ये ढैया में ये जो इसका बेस है वो सिल्वर का है, चांदी का। तो ये बेस आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको समाज में, घर में, अड़ोस पड़ोस में, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आपके कार्य क्षेत्र में नाम मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, आपके जीवन में नए सिरे से शुरुआतें होंगी। तो ये ढैया जो है वो आपके लिए उस तरह से बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए जीवन का नया एक बेस और नई एक शुरुआत कराएगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और ये जब शनि कुछ करवाता है ऐसा, चाहे ढैया हो, साढ़े साथी हो, ट्रांजिट हो, तो शनि लॉन्ग टर्म के लिए तो करवाता है, लेकिन वो करवाता है जो आपके अंदर है, जो आपकी इच्छा भी है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपके अंदर जो एक संभावनाएं हैं या आपके अंदर जो काबिलियत है, उस चीज़ को लेके शनि आपको निखारता है और उस दिशा में फिर आपको आगे बढ़ाता है, और फिर आपके लिए उसके सामने, लोगों के सामने, यानी कि आपके कार्य को रखता है और आपकी सफलता को रखता है। तो आपका एक्सेप्टेंस जो है, लोगों का आपको एक्सेप्ट करना, वो बढ़ता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, और ये ढैया आपके जीवन में बहुत कुछ लेके आएगी। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है कि आपके जीवन में नई शुरुआतें, आपको जो करना है वो चीज़ें, आपकी जो काबिलियत है, वो जो अब तक सारी चीज़ें दबी पड़ी थी या फिर बहुत दूर थी आपसे, अब वो सब होगा। तो आपका हार्डवर्क बढ़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ेगी। अब जब मेहनत बढ़ रही है तो फिर आपके लिए वो स्ट्रेस भी बढ़ेगा,
वो अचीवमेंट होते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं। अगर आप कर्क राशि वाले हैं और आप कोई बिजनेस में हैं तो आपको वो अचीव करने के लिए भागा दौड़ी तो पहुंचेगी, लेकिन सक्सेस देखिए, भागना हर किसी के लिए होता है लेकिन सक्सेस हर किसी के लिए नहीं होता है। तो भाग भाग के ऐसा नहीं कि भाई थक गए कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आपके लिए वो पॉसिबल बनेगा कि आप भागेंगे और अचीव भी करेंगे। तो शनि यहाँ पर उस दिशा में भगाएगा आपको कि भाई ये रास्ता सही है। तो पहले तो आपकी दिशा सही हो जाएगी, उसके लिए जो अटेम्प्ट होंगे, जो मेहनत होगी वो सही होगी, और उसके हिसाब से आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो सही होंगे, और नाम यश कीर्ति जो मिलेगी वो सही होगी। तो सही दिशा में होगा, हार्डवर्क होगा, मेहनत होगी, उसका स्ट्रेस होगा, बहुत सारा मैनेज करवाना पड़ेगा आपको चीज़ों को खुद से या दूसरों से, या तो वो मैनेजमेंट भी आपको सीखने मिलेगा। तो यहाँ कोई देखिए, शनि राहु ये सब ग्रह बहुत कुछ देते हैं, जो मांगा है उससे अनेक गुना ज़्यादा देते हैं, लेकिन हार्डवर्क से देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते। और वो हार्डवर्क भी सही दिशा में करवाते हैं ताकि आप निखर के सोने की तरह आए बाहर। तो वो चीज़ है। तो आपके लिए सही दिशा शुरू हो चुकी है, ये मान के चलिए। और आपके पर्सनल चार्ट के प्लैनेट्स आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतना ही ये शनि आपको डेफिनेट और आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर आपके लिए ये 2.5 साल जो है उसमें दूसरे ग्रहों के भी देखिए, अब ढैया तो आपकी चल रही है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन और आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो लोगों को लगेगा अरे ढैया में अच्छा नहीं हुआ। नहीं, आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपकी दशा अभी जैसे किसी की अच्छी दशा नहीं चल रही तो उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही ढैया शुरू होगी कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अगर कहें ढैया की वजह से 100% अच्छा होना चाहिए, तो आपके पर्सनल चार्ट की दशा में वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 100 की जगह 50% हो गया, तो अल्टीमेटली ढैया का तो अच्छा ही हो रहा है। तो आप उस फेर को, उस फ़र्क को, उसको समझने की कोशिश कीजिए अपने पर्सनल चार्ट से। अगर आप अपना पर्सनल चार्ट समझ रहे होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि अरे पिछली बार भी ढैया आई थी, तब तो ऐसा नहीं हुआ था कुछ। देखिए, एवरी टाइम जब आपकी 7.5 कम से कम जीवन में 2 बार आती है, क्योंकि 30 साल बाद 7.5 आती है, तो यहाँ पर ढैया है, तो ढैया तो ज़्यादा आती है। तो ढैया जो है वो आपके लिए जब आई तब दूसरे प्लैनेट्स कहाँ थे, उनकी सिचुएशन क्या थी, आपकी दशा क्या थी, वो बदल जाती है एवरी टाइम। दूसरी बार ढैया आएगी तब ग्रह ट्रांजिट के बदल गए हैं, दशाएं बदल गई है, तो फ़र्क हो जाता है कि तब तकलीफ़ हुई थी, हो सकता है उस टाइम पे आपका जो शनि का बेस है वो अलग था, अभी अलग है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो आप ढैया या 7.5 को कंपेयर नहीं कर सकते हैं खुद की, क्योंकि उस समय में उसका बेस क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर उसी बेस में है और पॉजिटिव महादशा है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो चीज़ समझनी पड़ेगी। कर्क वालों के लिए, राशि की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट ये होगा कि मानसिक रूप से आप स्ट्रांग बनेंगे, मेंटल प्लेजर मिलेगा आपको, मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक स्ट्रांग आप बनेंगे, बहुत मजबूत आप जीवन में टारगेट अचीव करेंगे, अपने गोल पे जाएंगे, आपका नाम होगा, आपके लिए प्रमोशन के योग हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा आपके जीवन में ये ढैया लेके आ रही है। अब उसके प्रति हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? जब हमें पता चला, एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट है, हमें पता चला कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो हमें अपनी जो मेहनत है वो बढ़ा देनी चाहिए ताकि हम डबल उसका बेनिफिट उठा पाए। तो कम उसी समय में, उसी 2.5 साल में आपको जितना हो सके अचीव करना है हर जगह पर, जहाँ से जो जिस तरह से आप कर पा रहे हैं, हार्डवर्क कीजिए। और शनि जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, और बहुत गुना ज़्यादा शनि के रिजल्ट्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। सपोज़ कोई ग्रह जो है वो आपको अगर महीने का 10 रुपया आपका सैलरी है तो वो 10 का 50 कर रहा है, तो शनि सीधा आपका 500 तक ले जाएगा। ये फ़र्क है।
राहु का भी ये फ़र्क है। तो आपको उस हिसाब से अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेट अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हार्डवर्क किया और कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो ढैया आपके लिए ये बहुत अच्छी है। आप अचीव कीजिए, अपने आप को समृद्ध कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और शनि यहाँ पर आपको वो एक्सपीरियंस भी दे रहा है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो मन में है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करने जाते हैं तब बहुत सारी चीज़ें आती है, उलझनें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं। तो वो मुश्किलें जो आती है उसमें आपको रास्ते ढूंढने के रास्ते दिखाता है। ये शनि की ढैया है। जब ढैया ख़त्म होगी तब आप एक बहुत बड़े मकाम तक पहुंचेंगे अपने उस अनुभव के साथ, 2.5 साल के उस पावर के साथ, उस एनर्जी के साथ। तो ये ढैया आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कर्क राशि वालों को इसमें बहुत कुछ अचीव करना चाहिए। और चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में है और आपको इसका बेनिफिट जितना हो सके उठाना चाहिए। और कर्क राशि को अपने 8वें स्थान में, तो आपका जो भी इनर पावर है वो बढ़ने वाला है। आपकी आंतरिक शक्तियाँ जो है, ऊर्जा जो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बाहर आप ला सकेंगे, पावरफुल। आपको अपने एनर्जी का भी पता चलेगा कि आपके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपने शायद वो समझा नहीं है या उसको अवॉइड किया है या उसको दबा के रखा है किसी भी सिचुएशन में। वो रिफ्लेक्ट होगा और आपको उसका पावर पता चलेगा और आपको उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि अष्टम आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि है और 8वां स्थान जो है वो गुप्त धन विद्या बुद्धि उसका भी है, लेकिन पावर का भी है, गूढ़ रहस्यों का है। तो वो रहस्य हमारे अंदर जो भरे पड़े हैं वो बाहर आपको, आपकी इनर सेंस क्रिएट होगी, एक खुद को समझने की एक सेंस क्रिएट होगी और वो चीज़ यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट कराएगी। सो कर्क वालों, ये मेन पॉइंट्स से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।